गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे 6th क्लास की हिंदी। ठीक है, तो आगे हमारा जो सेकंड पार्ट चल रहा है, दूसरा पार्ट, उसी में हम आगे देखेंगे। छुटपन में हमें शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, यानी कि बचपन में उन्होंने बहुत शिमला यानी शिमला जगह का नाम है, ब्रिज पर बहुत मज़े किए। घोड़े की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिलता है, यानी कि शिमला के हर बच्चों को घोड़ा सवारी करने का मौका मिल जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं, यानी कि हम घोड़ों को कुछ कम समझते हैं, यानी कि छोटा समझते हैं। उन पर हंसते थे। निहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे सामने। जाखू का पहाड़, यानी कि जो लोग बचपन में हम लोग थे ना, उन बच्चों को क्या घोड़ों को कैसा समझते थे, कमज़ोर थे समझते थे, और उन पर हम हंसा करते थे। ननिहाल यानी नानी का घर के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट यानी ताकतवर और खूबसूरत थे। उनकी बात कुछ और ही थी। कौन कह रही बात? लेखिका कह रही है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, यानी कि शाम के समय वहाँ पर रंग बिरंगे गुब्बारे बिकने आ जाया करते थे। सामने खाजू का पहाड़, यानी कि सामने खाजू के पहाड़ का अर्थ है कि वो शिमला के अंदर जो विशाल मैदान था, वहाँ पर वो सब लोग गिरजाघर के ऊपर चले जाते। चर्च गिरजाघर की घंटियाँ बजाते तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती, यानी कि गिरजाघर के अंदर घंटियाँ बजाई जाती तो वह दूर दूर तक आवाज़ हमें सुनाई देती। लगता इसके संगीत से प्रभु स्वयं कुछ कह रहे हो, तो यानी कि जब घंटियाँ बजाई जाती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रभु सामने कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, यानी कि सामने आकाश पर सूर्य डूब रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही है। जब सूरज डूबता है तो आकाश में लालिमा छा जाती है और वैसी लगती है जैसे नीले आकाश में सुनहरी धारियाँ फैला रहा है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी, यानी कि देखते देखते अंधेरा होने लगता है, हो जाता है और सितारे चमकने लगते हैं। रिज पर की रौनक और माल की दुकान की चमक के भी क्या कहने, यानी कि रिज पर की रौनक, यानी कि जो ब्रिज होता है उस पर उसकी रौनक करते थे, शोभा बढ़ाने वाले हैं ना, शोभा बढ़ाती। और माल की दुकान, ब्रेड जैसा होता है माल, उसे माल बोला जाता है, की चमक, यानी कि भीड़ हो जाती। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलकाता, यानी कि जो स्कैंडल पॉइंट था मोमबत्ती जलाने वाला, उसको कैंडल पॉइंट भी बोला जाए। वहाँ पर लोग मोमबत्तियाँ जलाते हैं और वो कितना खूबसूरत लगता है, और वो कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर।